हे देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड का एक क्वेश्चन जनरली जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। और उस क्वेश्चन का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे है पेजिनेशन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ वी कैन डू पेजिनेशन और क्वेश्चन कैसा दिखता है, इसका अप्रोच क्या रहेगी, और अगर आप न्यू हैं, आपको पेजिनेशन नहीं पता क्या होता है, तो वो सब मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम इसको एकदम बेसिक से लेकर के इसका सॉल्यूशन तक देखेंगे और हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि जो एक क्वेश्चन है मशीन कोडिंग राउंड में पूछा क्यों जा रहा है। अगर रिक्रूटर इस क्वेश्चन को पूछ रहा है तो वो आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहता है। वो इस फीचर को बनवा के, बेसिकली एक छोटा सा फीचर है किसी वेबसाइट का, बनवा के वो आपकी कौन सी स्किल्स को टेस्ट करना चाह रहा है और इस फीचर का क्या इंपॉर्टेंस है वेब डेवलपमेंट में या किसी भी वेबसाइट में। ये सारी चीज़ें हम इसका आज समझने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने एक एग्जांपल से। अगर जो बिल्कुल बिगनर है, अगर किसी को पेजिनेशन का मतलब नहीं पता है, तो उसको मैं उसका मतलब समझाने के लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। देन हम उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे और फिर अपना एग्जांपल वगैरह उसका लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ब्राउज़र खोल लिया अपना और मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ वेबसाइट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी अमेजोन सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ट्राई कर रहा हूँ पेजिनेशन का मतलब समझाने का। और हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी ने अभी रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ी है या जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू स्पेसिफिक है, तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको स्टेट कंपोनेंट्स, यूज़ स्टेट हुक, यूज़ अफेक्ट हुक और ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स रिएक्ट के आने चाहिए। अगर उसके बिना आप इस वीडियो को देखने का ट्राई करेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने ट्यूटोरियल में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट खोली है अमेजोन की। ठीक है, हम किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट या कोई भी एक ई कॉमर्स या फिर अन्य वेबसाइट जहाँ पर कि पेजिनेशन वाला कंपोनेंट हो। क्या कंपोनेंट होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सर्च मुझे यहाँ पर मिला है जो कि है चेयर्स का। अच्छा, इस वेबसाइट को जो हम देखेंगे आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा। आपने काफ़ी बार शॉपिंग वगैरह की होगी और आपने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया है, लेकिन आप जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसको एक नए नज़रिए से देखेंगे। वो नज़रिया क्या है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम इस वेबसाइट के हेडर से थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 1 to 48 ऑफ ओवर 3000 रिजल्ट्स फॉर डाइनिंग चेयर्स। सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो रिजल्ट्स आपको शो कर रहा है ये वेब पेज, वो है 1 से लेके 48 प्रोडक्ट नंबर्स तक, मतलब 48 टोटल प्रोडक्ट शो कर रहा है आउट ऑफ 3000, विच मीन्स कि इसके पास 3000 प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ 48 प्रोडक्ट ही शो कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? और दूसरी बात, सबसे पहले हम इसका रीज़न जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अमेजोन हमसे और प्रोडक्ट छुपा के क्यों रख रहा है, और अगर वो छुपा के रख रहा है तो हम उन छुपे हुए प्रोडक्ट्स को देख कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो देखो, जब भी मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी और ई कॉमर्स या किसी भी वेबसाइट पर जाता हूँ, तो सबसे मेन उसमें क्या है कि वेबसाइट आपकी लोड फास्ट होनी चाहिए। आपने यहाँ पर सर्च किया और आपको फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आप 5G पे हैं, 4G पे, कोई 3G पे भी हो सकता है, या किसी के पास स्लो नेटवर्क है, तो उसके लिए भी वेबसाइट फास्ट रीलोड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट 3000 रिजल्ट एक साथ आपको देती आपकी क्वेरी पे, डाइनिंग चेयर्स पे, तो इसको लोड होने में बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक बड़े डेटा सेट को हमने छोटे से डेटा सेट में यहाँ पे दे दिया कि हमारे पास 3000 है, लेकिन हमने क्या करा कि 48 रिजल्ट अभी रखो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता है, 49th प्रोडक्ट देखने का रास्ता है। लेकिन इसने, क्योंकि वेबसाइट का टाइम, एक तो वेबसाइट लोडिंग टाइम काफ़ी बढ़ रहा था, काफ़ी कम करने के लिए हमने इसको करा कि हम डेटा सेट को, बिग डेटा सेट को, हमने मान लो एक बिग डेटा सेट है, इसको हमने एक छोटे से पार्ट में आपको यहाँ पर दे दिया कि एक छोटा सा पार्ट लो, इसको हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने डेटा को तो डिवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या कि वेबसाइट एक तो लोड थोड़ा फास्ट हुई, दूसरा यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ा, क्योंकि वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है तो यूज़र को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो वेबसाइट फास्ट लोड हो गई, और वो जिस काम के लिए आया उस काम को करेगा, उसको वेट नहीं करना पड़ा। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं, 48 में से जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो हम देख कैसे सकते हैं। मान लो हमें इन 48 प्रोडक्ट्स में से कुछ पसंद नहीं आया, हमें कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगी, अब हमें 49th प्रोडक्ट देखना है या हमें सारे प्रोडक्ट देखने हैं, तो हम कैसे देखेंगे? तो हम वेबसाइट के अब हेडर की बात करिए, अब आएंगे फुटर में। फुटर में एक कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, और वो दिखता है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल फुटर में आएंगे और यहाँ पर एक प्रोडक्ट, यहाँ पर एक आप कंपोनेंट देखिए, ये वाला। इस कंपोनेंट को हम पेजिनेशन कंपोनेंट बोलते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें एक तो बटन है प्रीवियस जो कि अभी डिसेबल्ड है क्योंकि हम पेज नंबर 1 पे हैं, एक है नेक्स्ट, एंड ये बीच में कुछ पेजेस का नंबर शो हो रहा है हमें, 1 2 3 एंड देन डॉट 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 एंड 7। सो देखो ये है क्या, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस भी पेज पे क्लिक करेंगे हम उस पेज पर जा सकते हैं,
प्रीवियस वाले से हम पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं और नेक्स्ट वाले से हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका लाइव। जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे ही मैंने 2 पे क्लिक करा, अब देखो 49 से 96 रिजल्ट शो हो रहे हैं, जो कि प्रीवियसली 1 से लेके 46 तक शो हो रहे थे, अब वो 49 से 96 तक शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अब दूसरे पेज पर आ चुके हैं और जो कि प्रीवियस बटन पहले डिसेबल था अब वो इनेबल्ड है, क्योंकि अब हमारे पास प्रीवियस में एक पेज है ऑलरेडी, तो हम प्रीवियस जा सकते हैं और हम फिर से 1 पेज पर आ गए और हम इस नेक्स्ट पेज से भी, इस नेक्स्ट बटन से भी नेक्स्ट पर आ सकते हैं। लेकिन अब देखो प्रीवियस बटन डिसेबल्ड है क्योंकि हमारे पास ये हम फर्स्ट पेज पर हैं। तो इसी टाइप का कंपोनेंट हमें बनाना होता है और इसी कंपोनेंट को हम बोलते हैं क्या? पेजिनेशन कंपोनेंट। बेसिकली इट अलाउज यू टू ब्रेक डाउन द लार्ज डेटा सेट इनटू स्मॉलर डेटा, जिससे कि क्या होता है कि आपकी वेबसाइट लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, आप बहुत जल्दी से लोड कर पाते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ता है। और दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा क्वेरी रन नहीं करनी पड़ती कि सारा डेटा एक साथ ही भेजना है। जब आप एपीआई पे कॉल कर रहे हैं इस डेटा को लाने के लिए, तो शायद यूज़र मोस्ट केसेस में इन 48 में से ही एक सिलेक्ट कर लेगा, राइट। 49 की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, जिस डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है तो काय को अपना फालतू में एपीआई कॉल की जाए ना। तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मेन है परफॉर्मेंस और आपकी एपीआई कॉल कम हो, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़े, यही सारा इसका मेन यूज़ केस होता है। तो हमने समझ लिया कि पेजिनेशन होता क्या है, दिखता कैसे है, उसके यूज़ केस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमारी डेफिनेशन भी है दैट पेजिनेशन इन्वॉल्व्स dividing a large data set into smaller pages with each page containing a subset of the data। तो ये हमने सब समझा है। पेजिनेशन की 2 टेक्निक होती है, ऑफसेट एंड की सेट, जिनके दोनों के अपने एडवांटेजेस और ड्रॉबैक होते हैं। इस वीडियो के लिए हम अभी ऑफसेट रखेंगे, की सेट थोड़ा एडवांस है, उसको कभी बाद में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट्स बना रखे और उनको पता हो कि पेजिनेशन तो हम लाइब्रेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, पैकेजेस के थ्रू कर सकते हैं, React.js में ऑलरेडी आते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन पर आना चाहता हूँ कि रिक्रूटर आपसे क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। तो देखो, रिक्रूटर आपसे सिंपली इस क्वेश्चन को इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपको वो काफ़ी स्किल्स पे इवेल्युएट करना चाह रहा है कि आपकी रिएक्ट की पकड़ कितनी है, आप रिएक्ट में कंपोनेंट्स को कितना समझते हैं, स्टेट को आप चेंज करना कितना जानते हैं, आप डेटा को फैच किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि एपीआई कॉल भी कम हो और आप बहुत इफेक्टिवली फैच कर पाएँ, लोडिंग टाइम आप कैसे कम कर सकते थे, सारी टेक्निक वो चेक करना चाहता है। आज की तारीख में हर एक काम लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क से हो सकता है, बट कोर कॉन्सेप्ट रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कोर नहीं पता तो आप उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। कभी उनके साथ अगर किसी पैकेज के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर अपने आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इसलिए रिक्रूटर आपको यहाँ पर चेक करता है। अब हम यहाँ तक समझ चुके हैं पेजिनेशन क्या होता है, पेजिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाया कि अमेजोन में ऐसा होता है, फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं एंड सो ऑन। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, वो थी इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग पे, वो भी सिमिलर वीडियो थी, सिमिलर चीज़ को करते हैं कि बड़े डेटा सेट को वो छोटे छोटे पार्ट में देती है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको उसी वीडियो में पता चलेगा। दोनों टेक्निक सेम चीज़ हैंडल करने के लिए है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, लोडिंग टाइम कम करने के लिए, सर्वर एक्शंस को, सर्वर के जितने भी टास्क हैं उनको ईजी करने के लिए, बेसिक सा यही है। बट उसमें टेक्निक में कुछ अलग होता है। अगर आपको वो जानना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और उसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आपका इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर फीड है, आप उसको देख सकते हैं, किसी न्यूज़ ऐप या किसी न्यूज़ वेबसाइट को देख सकते हैं, या फिर हाँ, ये 2 रीज़न है, ट्विटर को भी आप देख सकते हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल है, वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं और हम समझते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं कि हमें बनाना क्या है, हमें कुछ ऐसा ही बनाना है। अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम ये समझते हैं। तो देखो, अप्रोच करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास जब हमने अमेजोन की वेबसाइट खोली थी, एक इनिशियल डेटा था, तो हमें कुछ एक इनिशियल डेटा पहले से ही फैच करके रखना है, उस इनिशियल डेटा को दिखाना है। दूसरी बात, हमारे पास बॉटम ऑफ द पेज, मतलब फुटर के ऊपर हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए जो कि पेजेस को आगे पीछे करेगा। यहाँ पर आप नंबर भी दे सकते हैं पेजेस के, या फिर फॉर सिंप्लिसिटी अभी के लिए आप नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के साथ भी काम चला सकते हैं। मैं आपको पेज बनाना भी सिखाऊंगा, वैसे तो डरने वाली बात नहीं है, बट अभी मैं आपको सिंप्लीफाई बता रहा हूँ। तो हम एक बड़े डेटा का, मान लो आपको 1000 डेटा आप यूज़ करेंगे, उसका आपको एक छोटा सा सबसेट आपको अपने पेज पे दिखाना है। वो वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 16, 20, 25, कितना भी आप डेटा दिखा सकते हैं, और उसके बाद आपको वो लोड करके रखना है इनिशियल पे। 2 स्टेप तो ये है। तीसरी बात क्या है कि आपको नेविगेशन अलाउ करना पड़ेगा बटन्स के थ्रू, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड दी पेज नंबर, कि आप कौन से पेज नंबर पर जाना चाहते हैं। और दूसरा कि जब कोई उस पेज को क्लिक करे, या तो पेज सेलेक्ट करे, या फिर उन प्रीवियस या नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे, तो वहाँ पे इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बटन काम ही नहीं कर रहे। तो ये सब हमें चाहिए। तो चलो अब कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हो गया वाला सोल्यूशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल सा एक रिएक्ट ऐप सेटअप किया हुआ है यूजिंग वीट, जिसमें कि मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ
एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया है, उस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक पेजिनेशन कंपोनेंट है जिसको कि मैंने सिर्फ एक सिंपल से एक एरो फंक्शन बना रखा है, एक्सपोर्ट करके उसको मैंने ऐप में यूज़ किया हुआ है। तो बहुत बेसिक यहाँ पर सेटअप है। अब हमें काम जो मेन करना है वो इस पेजिनेशन में ही काम करना है, तो इस पेजिनेशन का ही काम लेते हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें डेटा चाहिए। तो डेटा लेने के 2-4 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। पहला तरीका हो सकता है कि आप कोई एक एपीआई यूज़ करके वहाँ से फैच कर लो, जैसे फेक जेसोन है, या फिर आपको कोई एपीआई वो प्रोवाइड करा देगा रिक्रूटर, तो आप वहाँ से फैच कर सकते हो। दूसरा है लोकली आप कोई डेटा यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके पास ये डेटा वाली फाइल है, आप यहाँ से डेटा यूज़ कर सकते हैं, राइट। और तीसरी चीज़ भी हो सकती है कि आप खुद का डेटा यहीं पे क्रिएट कर लो, खुद का डेटा। मैं एक मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं एरे, एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं। उन एम्प्टीज एरे पे मैं डॉट कीज मेथड यूज़ करके उनकी इंडेक्सेस को निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें। मैं जो यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो तीसरे वाला है, जो कि एरे वाला मेथड, क्योंकि इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी एरे को हम कैसे यूज़ करते हैं, एरे डॉट कीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि रिक्रूटर आपसे बोल दे कि भाई आपको इसी वे में करना है, आपको खुद का एरे बना के डेटा स्टोर करना है और 1000 डेटा स्टोर करने। तो ऐसा नहीं है कि आप 1000 बनाने जाओगे, हो सकता है वो सिर्फ आपको ऐसा एनालिटिक्स पे चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी जावास्क्रिप्ट का कोर आता है। तो मैं आपको वही समझाता हूँ। तो सबसे पहले पहला स्टेप सॉल्व करते हैं, वो है डेटा क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे है कॉन्स्ट डेटा, और इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सिंपली है, या फिर मैं इसको एकदम एडवांस पे लेके चलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर यूज स्टेट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है आइटम्स, और यहाँ पर एक सेटर फंक्शन है सेट आइटम्स, और इसको हम बोलेंगे यूज स्टेट, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है यूजिंग दी एरे मेथड, एरे का यूज़ करके। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक एरे बना सकता हूँ, और इसके अंदर मैं अगर इसको ऐसे बोल दूँ एरे 100,000, तो ये क्या हो गया, अभी एक एम्प्टी एरे हो चुका है जिसके अंदर 1000 एम्प्टी स्पेसिस हैं। अभी तक इसमें कोई भी वैल्यू पॉपुलेट नहीं हुई है, लेकिन इसके पास 1000 स्पेसिस है वैल्यूज़ को रखने के लिए इस एरे के पास, इस जावास्क्रिप्ट एरे के पास। और मैं यहाँ पर एक console.log स्टेटमेंट लिख के चल रहा हूँ, जिससे कि हम जो जो चेंजेस करते जाए हमें अपने सीधे कंसोल में देखिए कि हम यहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल खोल लेता हूँ, इसको मैं डाउन लेके चलता हूँ। तो अभी मेरे पास एक एरे आई कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि अभी इतना मैटर नहीं करता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस पर एक तो स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूंगा, तो जिससे इसके जितने भी आइटम है यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगे। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रेड करा तो इसके 1000 के 1000 आइटम्स यहाँ पर स्प्रेड हो गए। और ये आप यहाँ पर कंसोल में देख सकते हो कि अनडिफाइंड है अभी सभी, क्योंकि उनके पास उनकी वैल्यूज़ नहीं है, वो सिर्फ अभी डिक्लेयर ही हुए हैं। मतलब उनके लिए हमने कमरा बना दिया एलिमेंट्स के, लेकिन एलिमेंट नहीं है। तो अब इसमें एलिमेंट लेके आते हैं। अब एलिमेंट या डेटा लेके आने के लिए हम सबसे बढ़िया मेथड जो होता है वो होता है एरे डॉट कीज़ का मेथड। क्या होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कहा एरे डॉट कीज़, अब यहाँ पर आप कंसोल में एक चीज़ देखना, मैं सेव करता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आने लग गई 0 1 2 3, और ये हमारे पास 1000 तक है। कैसे हुआ, ये हुआ इस वाले कमाल से, एरे डॉट कीज़ से। एरे डॉट कीज़ मेथड क्या होता है, सो देखो जो कीज़ मेथड है ना, वो आपको it basically returns a new array iterator that contains the keys, which mean indexes of the array. So when you use these keys with array, it returns a iterator with 1000 keys starting from 0 to 999, और जो भी आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। सिंपल सा अगर हिंदी भाषा में आपको समझाया जाए तो एरेज डॉट कीज आपको एरे के हर एक इंडेक्स को एक इटरेटर के रूप में देता है, जो आप फिर फॉर ऑफ या फिर किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो एरे के इंडेक्स हैं वही उसकी वैल्यू बन जाती है। अभी के लिए आप इतना सा समझ लो, इतनी ही बात अगर समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ के लिए डेफिनेशन दे देता हूँ, और इसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में कोड भी होगा, तो आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। एरे डॉट कीज़, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है जी। आप ये नोट्स बाद में रेफ़र भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको भी एक नोट और दे रहा हूँ, जो कि अगर आप बिगिनर हैं आपको नहीं पता है, तो ये था कि जावास्क्रिप्ट एरे 1000 ने एक न्यू एरे क्रिएट किया था विद अ लेंथ ऑफ 1000 एलिमेंट्स, जिसमें कि कोई वैल्यूज़ नहीं आई थी, वही सब जो मैंने आपको बताया। तो अब मेरे पास यहाँ पे डेटा है। आप कहोगे डेटा कहाँ है यार, ये डेटा ही तो है जो एरे के अंदर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर टाइप में है, इसका डेटा टाइप नंबर है, बट है तो डेटा। ये इमेजेस हो या कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास लॉजिक काम करना चाहिए। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसका लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला स्टेप तो हो गया डेटा। अब इस डेटा को पहले सिंपली शो कर देते हैं, पूरे डेटा को तो नहीं, लेकिन क्या पूरे डेटा को शो कर दें, नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैथ का काम होगा। अब मैं मैथ समझाता हूँ कैसे। देखो मेरे पास एक डेटा था, है ना, मेरे पास यहाँ पर एक डेटा आ गया, ठीक है। बहुत गंदी राइटिंग है मुझे पता है, बस समझने का ट्राई करना। मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया,
और ये मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। अब मुझे करना क्या है, इस डेटा को मुझे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में। तो इनको छोटे छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड किया जा सकता है, बहुत सिंपल है यार, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो स्लाइस का यूज़ करके। क्योंकि ये डेटा मेरे पास क्या एरे फॉर्म में है, तो मैं उस पर स्लाइस मेथड यूज़ कर सकता हूँ। इस स्लाइस से मैं जिस इंडेक्स से चाहूँ, मतलब फर्स्ट इंडेक्स देके और लास्ट इंडेक्स देके, मैं अपने डेटा को बेसिकली फिल्टर आउट कर सकता हूँ, राइट। ये तो क्लियर है। अब उसके लिए मुझे चाहिए क्या, एक तो मुझे चाहिए फर्स्ट इंडेक्स। मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, फर्स्ट इंडेक्स। सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स। दूसरा मुझे चाहिए सेकंड इंडेक्स। तो इस स्लाइस मेथड के लिए फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स कैसे निकाला जाए। तीसरी बात, एक मुझे यहाँ पे पेज भी चाहिए कि कौन सा करंट पेज है, क्योंकि उस पेज के बेसिस पे ही हम डेटा को चेंज कर रहे होंगे। अगर पेज चेंज हुआ तो हमें डेटा चेंज करना है, और जब पेज चेंज होगा तो ये दोनों इंडेक्सेस भी चेंज हो रहे होंगे। हमें ये भी बात माननी पड़ेगी कि ये दोनों इंडेक्सेस भी चेंज होंगे जब ये पेज चेंज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या होगा कि पहले हम फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग यूज़ करना होगा। तो आप एक चीज़ देखो, जब मेरे पास डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मान लीजिए मेरे पास एक पेज में डेटा है 0 1 2 3 4, और दूसरे पेज से डेटा शुरू होगा कहाँ से, 5 से। तो यहाँ पे शुरू होगा 5 6 7 8 9, इस तरीके से डेटा शुरू होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि एरे में जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्योंकि 1 2 3 4 5 डेटा है, तो इसके इंडेक्स 4 होंगे, मतलब एरे के इंडेक्स तो 4 ही हुए ना। ये बात बोलना कि जो हमारा डेटा है वो हमारे पास एरे फॉर्म में है, ये नहीं भूलना है हमें बस। तो जब इंडेक्स हमारे 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, वो क्या होगा, वो होगा करंट पेज, वो होगा इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम। इसका इंडेक्स क्या है, 4 माइनस वॉट, माइनस दी बेसिकली आइटम पर पेजेस। मतलब मैं आपको फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जब हमने यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं, जो कि एक पेज पे हमारे पास ये आइटम है 0 से लेकर 4 तक, और दूसरे पेज पे फिर 5 से लेकर 9 तक, तो टोटल आइटम्स हमारे पास क्या है, टोटल आइटम्स है हमारे पास 5, राइट। और हमारा इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स क्या है, अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो वो लास्ट इंडेक्स है हमारे पास बेसिकली वैल्यू -1, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स तो 5 है, लेकिन इंडेक्स कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये एरे है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम में से अगर मैं, इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम क्या होगा, इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम होगा बेसिकली 4। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, आइटम्स पर पेज, मतलब ये 5 आइटम्स पर पेज में, अगर मैं इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम में से आइटम्स पर पेज माइनस कर दूं, तो मेरे पास इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम आ जाएगा। ये इतना आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको इसको फिर से एक बार स्टार्टिंग से यहाँ पे समझाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेन लॉजिक बस यही है। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो आपके लिए तो एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा ये, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, समझो बात को, बताऊँ ना। एक बार पहले मैं यहाँ पे एक पेज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं एक पेज सेट कर देता हूँ। उस वेरिएबल को मैं यूज़ करूँगा यूजिंग यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता हूँ करंट पेज। अगर मैं ये चीज़ लिखूँगा तो आपको जल्दी से क्लियर होगी चीज़ें थोड़ी। मैं लिखता हूँ करंट पेज एंड सेट करंट पेज, क्योंकि हमें इसकी स्टेट को चेंज करते रहना होगा ऑन क्लिकिंग दी बटन। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कॉन्स्ट करंट पेज, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, कॉन्स्ट करंट पेज इज इक्वल एंड द सेट करंट पेज इज इक्वल टू बेसिकली यूज स्टेट, और इसको मैं भी करंटली फर्स्ट पे सेट करता हूँ इनिशियली, ठीक है। अब दूसरी बात, आइटम्स पर पेज भी हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉन्स्ट आइटम पर पेज इज इक्वल टू, मान लो चलो 10 दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है, कि 10 आइटम हमें पर पेज यहाँ पर शो करने हैं। तो वो जो आइटम्स है, क्योंकि आइटम्स हमारे पास 1000 है और हर एक पेज पे उसका इंडेक्स चेंज होगा, तो हमारे पास अब दो चीज़ यहाँ पर हमें पता करनी है कि फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा एंड सेकंड इंडेक्स क्या होगा, या लास्ट इंडेक्स क्या होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा। क्योंकि हम उसी के ऊपर फिर हम स्लाइस मेथड लगा के बहुत इजीली उसमें फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स हम पास कर सकते हैं और एरे से उतनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे लास्ट इंडेक्स, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। लास्ट इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, जैसे कि हमारे पास एक एरे है फॉर एग्जाम्पल, और उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और दूसरे पेज पे फिर कहाँ से शुरू होगा, 6 7 8 9 10 11। तो देखो दोनों के पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल वैल्यूज़ हैं 6। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अब यहाँ पे आपका एरे का ज्ञान यूज़ होगा। टोटल वैल्यूज़ हैं 6, लेकिन इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5। तो एरे का इंडेक्स क्या हुआ, 5, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से,
लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 6। और अब यहाँ पे एक और रिलेशन देखो, अगर मेरे पास सेकंड नंबर पेज है तो पेज नंबर क्या हो गया मेरे पास 2, ठीक है, और आइटम्स कितने हैं मेरे पास 6, पर पेज आइटम यहाँ पे 6 है, या 10 भी हो सकते हैं। तो जो आइटम जो बेसिकली लास्ट इंडेक्स है वो क्या होगा, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा वो, मतलब 6 टू 12, क्योंकि इसका इंडेक्स 12 होगा ना दोनों पेजेस पे। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स का है ना वो क्या होगा, इंडेक्स बेसिकली करंट पेज, जो हमारा करंट पेज है वो क्या 2 इंटू आइटम्स पर पेज, वो हमारा होगा इंडेक्स ऑफ द लास्ट आइटम 12। तो हमें बेसिकली वो निकालना है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जब हम काउंटिंग करेंगे तो 11 तक आएगा, तो हमें 12 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो स्लाइस में जो दूसरे वाला लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, उससे पहले वाला हमें मिल रहा होता है। तो अगर हम 0 से बोलेंगे कि 0 से हमें 12 तक चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 0 से 11 तक के एलिमेंट हमें शो करेगा सिर्फ। इसलिए जब हम इंडेक्सिंग पाएंगे तो इंडेक्स यहाँ पे तो 11 है, लेकिन हम 12th इंडेक्स को कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स यहाँ पर कंसिडर नहीं होता। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि इसमें मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्ट लास्ट इंडेक्स बेसिकली करंट पेज, जो कि हमारे पास है 1 इनिशियली, जो कि हर बार चेंज होगा, इनटू आइटम्स पर पेज। ये तो मेरे पास क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट करनी रहेगी और फिर हमारा पूरा क्वेश्चन फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा। अब देखो फर्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे। फिर से एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास फिर से वही अरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दूसरे पेज पर है मान लो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। अब देखो जो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट है वो क्या होगा, लास्ट आइटम का इंडेक्स हमने निकाला था वो तो 12 अभी हमने निकाला, या वो जो भी है लास्ट आइटम का इंडेक्स, लास्ट आइटम का इंडेक्स हो गया LI हम बोल देते हैं, माइनस क्या होगा इस आइटम का इंडेक्स। देखो क्या एक बार 0 1 2 3 4 5, लास्ट आइटम का इंडेक्स है मान लो 5 इस फर्स्ट पेज के लिए, और आइटम्स पर पेज कितने हैं, आइटम्स पर पेज कितने हैं हमें ये देखना होगा यहाँ पर। और जब उसको आइटम्स पर पेज को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा किसका, फर्स्ट वाले का, ठीक है जी। तो इसमें हम वही करते हैं जो यहाँ से लास्ट इंडेक्स आया। बस इसमें एक बात ध्यान वाली आती है कि जो इसमें लास्ट इंडेक्स जो इसका आया है, जैसे कि फर्स्ट पेज के लिए लास्ट इंडेक्स क्या होगा, करंट पेज है फर्स्ट इनटू आइटम्स पर पेज क्या है 6, तो 6 इंडेक्स आ गया। तो 6 में से अगर मैं माइनस करूँगा आइटम पर पेज जो कि है 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 0। तो फर्स्ट आइटम के लिए अगर मैं फर्स्ट पेज की यहाँ बात करूँ तो फर्स्ट पेज के लिए मैं क्या करूँगा, करंट पे बेसिकली फर्स्ट पेज के लिए मेरे पास लास्ट इंडेक्स क्या आएगा, करंट पेज जो कि है फर्स्ट इनटू आइटम्स पर पेज 6 जो कि हो गया 6। तो इसी के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स में निकाल सकता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स, माफ़ करना स्पेलिंग के लिए, फर्स्ट इंडेक्स वो क्या होगा, बेसिकली दी इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम जो कि है 6 माइनस दी टोटल नंबर ऑफ आइटम 6। तो फर्स्ट पेज के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया 0। अच्छा सेकंड पेज के लिए अगर हम बात करें, सेकंड पेज के लिए तो सेकंड पेज पे इंडेक्स क्या आ रहा था 12 आ रहा था जब 6 आइटम थे, माइनस आइटम्स पर पेज 6, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया 6। तो मतलब 6 से लेकर 12 तक, और 6 क्या होता है इंक्लूडेड होता है, ये तो हमें पता ही है, ये तो स्लाइस का पार्ट था। तो कितना ईजी है इसको सॉल्व करना, अगर आप इसको समझ रहे हैं देन इट इज़ रियली गुड, एंड इफ़ नॉट देन आई थिंक यू नीड टू रिविजिट द वीडियो। यही मेन लॉजिक था इसमें, अगर मैं आपको सही से समझा पाऊँ तो, बाकी इसमें कुछ ऐसे अलग से लॉजिक नहीं था। इस सबको डिलीट करते हैं और फर्स्ट इंडेक्स का हम यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं। फर्स्ट इंडेक्स का लॉजिक क्या होगा, इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम, इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम या फिर लास्ट इंडेक्स मैंने यहाँ पर नाम दिया माइनस आइटम्स पर पेज, माइनस आइटम्स पर पेज। बस अब हमारे पास यहाँ पर डेटा चाहिए, तो कॉन्स्ट डेटा क्या हो जाएगा, मैं डेटा बोल सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ करंट आइटम, ठीक है, कि अभी के आइटम्स क्या हैं, क्योंकि हर पेज के लिए अलग आइटम्स होंगे। तो करंट आइटम्स इज इक्वल्स टू व्हाट, आइटम्स डॉट स्लाइस। ये आइटम्स कहाँ से आ रहे हैं, आइटम्स यहाँ से आ रहे हैं, टोटल आइटम को हम स्लाइस कर रहे हैं, मतलब इसमें से हम सिलेक्टेड आइटम्स को निकाल रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स एंड द लास्ट इंडेक्स। बस जिसमें कि फर्स्ट इंडेक्स हमारा इंक्लूडेड है, लास्ट इंडेक्स हमारा इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स हमारा यहाँ से आ रहा है और सेकंड इंडेक्स हमारा लास्ट इंडेक्स से आ रहा है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स से आ रहा है। ओके नाउ इफ़ आई डू दिस, अब हमारे पास आइटम्स आ चुके हैं। तो अब इन आइटम्स को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, इस डिव के अंदर मैं सिंपली बोल सकता हूँ करंट आइटम्स डॉट मैप, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में मैप ही करते हैं टू शो अ लिस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या क्या कर सकता हूँ, कर तो मैं काफ़ी कुछ सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक डिव रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए। डिव व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ओके
आई थिंक मुझे अपने आप ही डिफाइन करना पड़ेगा div, एंड इसके अंदर वाई इट इज शोइंग मी एरर की प्रॉप। तो पहले तो की प्रॉप दे देते हैं हम। तो की तो हम बोल सकते हैं क्या, आइटम डॉट आई डी, और दूसरा यहाँ पर हम क्या शो कर देंगे, H1 के अंदर शो कर देते हैं हम आइटम, बस सिर्फ आइटम। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का आ गया, क्योंकि ये काउंटिंग है, एरे की हर एक इंडेक्स को हम ऐसा वैल्यू ले रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग आ चुकी है 0 से लेकर के 9 तक की। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अगर मैं अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी। पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, इनिशियल डेटा हमने दिखा दिया, डेटा हमने फैच कर लिया। फैच मतलब हमने अपना डेटा बना लिया था एरे को यूज़ करके। फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन चीज़ है, जो मेन हमारा टारगेट रह गया है, वो रह गया है कि हमें यहाँ पे नीचे इस जगह पे बेसिकली जो इस वेबसाइट का भी बॉटम है वो यही है। यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट दिखाना होगा जिसको हम पेजिनेशन बोलेंगे, जिसमें कि हमारे पास बटन्स होंगे जिससे कि हम आगे पीछे जा सकते हैं और डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, पेज डेटा को, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो वही देखेंगे हम अगले सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं उसमें हम कैसे करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर हमें प्रीवियस और नेक्स्ट बटन हम सबसे पहले दिखाते हैं, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी विल शो सम पेजेस, जैसे कि हम अमेज़न में दिखा रहे थे 1 और 2 या 3 4 पेजेस। उसके बाद हम उस चीज़ पर जाएंगे, पहले बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, चलो मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बटन दिखाने के लिए हमें सबसे पहले एक लॉजिक यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा कि टोटल पेजेस कितने बनेंगे। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबा दिया और फॉर एग्जांपल यूज़र लास्ट पेज पे पहुँच चुका है और उसने फिर से नेक्स्ट बटन अगर दबाया, तो फिर वहाँ पे एरर आ जाएगा कि अब पेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम ये मेक श्योर करें कि जब यूज़र लास्ट पेज पे हो तो नेक्स्ट बटन जो है वो डिसेबल हो, अगर यूज़र फर्स्ट पेज पे हो तो हमारा प्रीवियस बटन डिसेबल हो। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे। तो उसको तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कैसे होगा। नंबर ऑफ़ पेजेस हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो कि हमारे पास है आइटम्स के रूप में, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई बेसिकली दी आइटम्स पर पेज। ठीक है, आइटम्स पर पेज। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखूँ क्या आंसर आएगा मेरे पास, तो मैं बहुत ईजिली देख सकता हूँ। देखो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर व्हाट द हेल इज दिस, मैं कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूँ क्या गाइस? इफ यस देन प्लीज टेल मी। आइटम्स पर पेज, नंबर ऑफ पेजेस, आइटम्स डॉट, सॉरी यहाँ पर मुझे देना होगा आइटम्स डॉट लेंथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे पास कितने एरे हैं ना, राइट। और यहाँ पर एक और चीज़, इसको मुझे, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी उसमें आ जाए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं बेसिकली, दैट वी कैन यूज़ द मैथ डॉट सील मेथड। सो वी कैन यूज़ द मैथ डॉट सील, एंड यहाँ पर मैं उस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा सिंपली। नाउ यू कैन सी हियर इज दैट वी हैव द पेज नंबर दैट इज़ 100, क्योंकि हम 10 आइटम्स पर पेज दिखा रहे हैं और हमारे पास 1000 आइटम्स है, तो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ पेजेस तो कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर रह जाता है बटन शो करना। तो मैं यहाँ पर इस डिव के अंदर ये शो कर देता हूँ। यहाँ पर CSS हम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि CSS इसका पार्ट नहीं है। मैं यहाँ पर 2 बटन बनाता हूँ, बटन एंड लाइक दिस, एंड इन दिस बटन आई कैन हैव वेरियस थिंग। अभी के लिए मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ प्रीव, जो कि प्रीवियस के लिए स्टैंड करता है, एंड नेक्स्ट। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 बटन आ चुके हैं और इसमें अब मेरे को एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पर लगाना होगा, दैट इज़ ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक में क्या होना चाहिए कि हमें जो सेट करना है, सेट पेज नंबर, बेसिकली हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा सेट, है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेट करंट पेज नंबर, बेसिकली द प्रीवियस पेज प्लस 1, राइट। सो मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ इसको, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। बेसिकली व्हाट आई कैन डू हियर इज कि करंट पेज प्लस 1, ठीक है। तो ये प्रीवियस के लिए है, तो इसको यहाँ पर मुझे -1 करना होगा। एंड फॉर द नेक्स्ट बटन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ उसको प्लस करना होगा। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे करा, मुझे एरर नहीं आना चाहिए, तो ठीक है, आई गॉट इट। नाउ मैं यहाँ पर करंट पेज को चेंज कर पा रहा हूँ इजीली, यही मेरा मेन यहाँ पर टारगेट था। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जब हम इस पेजेस को चेंज करें तो मैं यहाँ पर आइटम शो होने चाहिए, वो हमारा यहाँ पर एक मेजॉरिटी वाला चीज़ बन जाता है। तो वो कैसे किया जाए, अब मेन बात तो वो है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और लॉजिक सोचना होगा कि जो करंट आइटम्स हैं वो हमारे शो हों अकॉर्डिंग टू द पेज। सो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसको शो करने के लिए हमें इस पेज नंबर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा।
बेसिकली इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बिठाना पड़ेगा कि जिससे हमारे जो फर्स्ट इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो यहाँ पर फ्लक्चुएट हो, जैसे हम पेज नंबर चेंज करें। तो ये कैसे किया जाएगा, ये हमारा मेन यहाँ पर मोटिव है। तो 2 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पर सोचें थोड़ा सा, तो जब भी हम पेज चेंज कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर एरर आ रहा है। सबसे पहले इस एरर को मुझे यहाँ पर निपटना होगा। लेट मी सी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सो बेसिकली देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। व्हाट वी नीड टू डू हियर इज आई थिंक व्हाट वी कैन डू हियर इज कि जो हमारे पास यहाँ पे सेट करंट पेज है, या सेट करंट पेज तो हम कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर हमें इंडेक्स भी चेंज करना पड़ेगा, और वो इंडेक्स हमें इस करंट पेज से चेंज होगा। तो जब हमने लास्ट इंडेक्स, जैसे ही मैंने यहाँ पर पेज चेंज करा, तो मेरा लास्ट इंडेक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, और जब लास्ट इंडेक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से फर्स्ट इंडेक्स भी चेंज होगा। तो देखते हैं एक बार ज़रा इस पर क्लिक करके, जो प्रीवियस है, नेक्स्ट जो है, मैं इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है, मैंने फिर से नेक्स्ट किया तो हम यहाँ आ गए, और प्रीवियस किया और प्रीवियस करते हैं, तो यहाँ पर काम कर रहा है, बट थिंग इज इट्स नॉट वर्किंग एज वी एक्सपेक्टेड इट टू बी। So what's the issue here? Let's see. I think it should work, but it is not working. I don't know why. I think I have figured out the thing why it was not working. हमने यहाँ पे एक बहुत सिली मिस्टेक करी है, डेट इज़ हम आइटम्स को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे पेज को चेंज करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर पेज को चेंज अगर हम करेंगे सच लाइक दिस, क्योंकि हमें क्लिक करने में पेज अपडेट करना है, ना कि आइटम्स। आइटम्स तो पेज के अकॉर्डिंग अपडेट होंगे ही। तो यहाँ पर मैंने पेज पास कर दिया। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, नाउ सीधा मैजिक। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, माई पेज विल गोज लाइक दिस। 10 से 19 आ गया। मैं फिर से नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, लाइक दिस, अगेन नेक्स्ट पे। अब मेरे यहाँ पे काउंटिंग बढ़ती जा रही है, विच मीन्स मेरा डेटा बेसिकली प्रोसीड हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं प्रीवियस जाऊँगा तो मेरे डेटा यहाँ पर घट भी रहा है। बट यहाँ पर एक बग है, जैसे हम जब इस वाले बटन पर मैंने प्रीवियस दबाया तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो इसके पहले ये डिसेबल होना चाहिए, और सेम एज दी नेक्स्ट बटन। तो इसको हम डिसेबल कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉजिक काम कैसे कर रहा है, तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट इंडेक्स को जो हमने रिलेट करा था वो करंट पेज से रिलेट करा था, कि जो करंट पेज है उसके बेस पे हम लास्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे। वहीं पे हम फर्स्ट इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर रहे थे लास्ट इंडेक्स पे। तो वो क्या है, जब हम ये इवेंट फायर कर रहे हैं, मतलब बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो उसका एक तो लास्ट इंडेक्स चेंज हो रहा है क्योंकि पेज नंबर चेंज हो रहा है, करंट पेज चेंज हो रहा है, और क्योंकि लास्ट इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पर फिर फर्स्ट इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। सो ये सारा लॉजिक इसके पीछे काम कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल बात हो गई। अब सबसे पहले हम एक चीज़ को यहाँ पर टैकल करते हैं, वो है कि यहाँ पर हम पेज नंबर शो करते हैं। पेज नंबर हम कैसे शो कर सकते हैं, तो देखो यार, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस आपको बताया था ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं कैसे होगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम होगा कॉन्स्ट पेज नंबर, क्योंकि हमें वहाँ उतनी ही काउंटिंग दिखानी है इन दोनों के बीच में जितने हमारे पास पेजेस हैं ऑलरेडी, या जितने हमारे पास पेजेस कैलकुलेट होकर आएंगे इस वाले वेरिएबल से। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एरे यहाँ पर डिक्लेयर करा है जिसको मैंने नाम दिया है पेज नंबर्स। और अब हम क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक लूप रन करूँगा कि जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, आइटम्स की जो लेंथ है, जो पेजेस की जो लेंथ है वो 1 से लेकर के उन पेजेस लेंथ तक वो लूप रन करे, और जो आई की वैल्यू है क्योंकि वो इटरेट करेगा, उस आई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से। फॉर लेट आई इक्वल्स टू, हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से क्योंकि इनिशियल पेज हमारा 1 होगा, एंड आई शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ पेजेस। जितने भी नंबर ऑफ पेजेस है उतने के लिए इसे रन करना होगा, या फिर इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू बोथ, एंड ऑल्सो बस यहाँ पर मुझे ये कोलोन लगाना होगा, एंड यहाँ पर भी कोलोन देना होगा, एंड आई प्लस प्लस फॉर एवरी इटरेशन। एंड व्हाट विल इट डू, इट विल बेसिक सिंपली पुश दी दिस आई इनटू दी पेज नंबर्स। सो बेसिकली पेज नंबर्स डॉट पुश एंड दिस आई। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये आई रन कर रहा है 1 से लेकर के नंबर ऑफ पेजेस के लिए, और जो भी इस आई की वैल्यू है क्योंकि हर इटरेशन में चेंज होगी, अगर आपको पुश मेथड पता है तो पहले 1 होगी, देन 2, देन 3, वो इसको यहाँ पर बेसिकली पुश कर देगी। तो यहाँ पर एरे कैसे हो जाएगा, 1 6 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक न्यू एरे फॉर्म हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ पेज नंबर्स जो हमने कैलकुलेट करे थे, और इन पेज नंबर्स को हम यहाँ पर सिंपली शो कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि पेज नंबर्स डॉट मैप, क्योंकि वो एक एरे है पेज नंबर, और इसको मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न डिव बोल सकता हूँ या कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ ट्यूटोरियल को, इसलिए मैं डिव बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, सिर्फ लॉजिक पे हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कि हम इसको भी कुछ भी दे सकते हैं, अभी मैं इसको आईडी दे देता हूँ, या फिर पेज नंबर डॉट आईडी, ठीक है। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, बस हम इसके एरर को हटाने के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आईडी के रूप में सिर्फ नंबर यहाँ पर दे सकते हैं,
जो पेज नंबर है उसी को हम आईडी दे सकते हैं। शायद वो गलत रहेगा पेज नंबर डॉट आईडी, क्योंकि इस एरे में कोई आईडी तो है ही नहीं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमें शो क्या करना है, उस पेज नंबर को हमें शो करना है। तो अब देखो होगा क्या मैजिक। यहाँ पर देख सकते हो कि 1 से लेकर के आपके पास सीधा 100 तक के पेज नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपका एक टास्क है कि हमें 100 तक पेज नहीं दिखाने, सिर्फ 2-3 पेज दिखाने हैं। उसके बाद हमें डॉट डॉट कर देना है, जैसे हमारे पास अमेजोन की वेबसाइट में था। ये टास्क आप खुद करेंगे, क्योंकि ये मेनली यूआई का चेंज है, वो आप खुद करेंगे। और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर जो बनाना है, वो सिंपल सा फीचर ये है कि जब मैं इन पेजों पर क्लिक करूँ तो मेरा वो डेटा रिलोड होना चाहिए, उस पेज से रिलेटेड ही डेटा आना चाहिए। तो अब मेरे को सिर्फ यही करने के लिए रह गया है। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन पेजेस को चाहूँ तो रख भी सकता हूँ, वरना रिमूव भी कर सकता हूँ इन बटन्स को, सॉरी प्रीवियस और नेक्स्ट को। बट अभी के लिए हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक बटन के अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बटन एंड लाइक दिस, तो इस बटन के अंदर हमें ये आएगा। तो ये सारे बटन हो गए बेसिकली। एक तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हुई। दूसरी बात, जो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं ना एज अ पेज नंबर, अरे यार मैंने उल्टा कर दिया, आई एम रियली सॉरी गाइज। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं बटन इसके अंदर। मैं वही कह रहा था कि सारा एक साथ कैसे बटन बन रहा है, पूरा एक क्यों बटन बन रहा है, इट शुड बी लाइक डिफरेंट बटन्स। हाँ, नाउ दीज आर दी बटन। ठीक है, अब हम जब इन पर क्लिक करें तो ये डेटा मेरा रिलोड होना चाहिए। अगेन यार मैं CSS नहीं कर रहा, बीइंग लेजी, कोड में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं कर रहे हम CSS। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके इस डेटा को चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। तो मुझे यहाँ पर भी एक क्लिक इवेंट यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ऑन क्लिक, क्योंकि ऑन क्लिक क्या होगा कि मुझे यहाँ बोलना होगा सेट करंट पेज, बेसिकली व्हाट, करंट पेज टू द नंबर, जो भी जिस नंबर पे भी हम हैं, तो पेज नंबर। तो इससे क्या होगा कि जब ये अब देखो यहाँ पर चीज़, जब ये पेज चेंज होगा तो अगेन जो हमने लॉजिक यहाँ लगाया था, यहाँ भी हम पेज चेंज कर रहे थे, तो उससे लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स चेंज हो रहा था, और वही यहाँ पर होगा। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब यहाँ पर मैजिक देखो, मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करता हूँ, मेरा डेटा चेंज हो गया, 30 से आ रहा है, क्योंकि वो पेज नंबर 4 है। 10 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो 90 वाला डेटा आएगा। हैंस वी हैव मेड द पेजिनेशन कॉम्पोनेंट। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये, मुझे पता है, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आई नो काफ़ी सुंदर दिख रहा है, बट कोई नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पेजिनेशन। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आई नो कि ये पेज नंबर कैलकुलेट करना थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, उसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्विकली यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ कि जो लास्ट इंडेक्स है, जो इसका इंडेक्स है, वो किस पे डिपेंड करता है, आइटम कितने हैं टोटल। दूसरा, करंट पेज क्या है, अगर करंट पेज 9 है और आइटम है 9, आइटम है पर पेजेस मतलब 10, तो 90 इंडेक्स हो जाएगा। इट्स अ सिंपल मैथ। और अगर हम लास्ट इंडेक्स निकाल सकते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स निकालना तो बहुत ईजी है, कि लास्ट इंडेक्स में से जितने भी आइटम पर पेज हैं उसको माइनस कर दो। और यहाँ पर हमने स्लाइस मेथड यूज़ किया। जो लास्ट इंडेक्स है वो हमेशा 1 प्लस ज़्यादा आ रहा था, मतलब +1 में चल रहा था, चाहे इसका इंडेक्स लास्ट मान लो 11 है बट वो 12 आ रहा था। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम स्लाइस में लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए हम एक प्लस इंडेक्स लेकर के चल रहे थे, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो इंक्लूड होगा नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है, विच मीन्स कि अगर हमें 0 से लेकर के 10 तक प्रोडक्ट चाहिए तो हमें 11 प्रोडक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं मेरी बात सही लग रही तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ और 11 डालता हूँ, तो देखो कितने पेजेस आएंगे, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक आइटम्स आएंगे। तो इसलिए लास्ट वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, तो इसलिए हम एक इंडेक्स को प्लस में लेकर के चल रहे थे। इसलिए हमने लास्ट इंडेक्स को इस तरीके से कैलकुलेट करा था, जो कि टेक्निकली एरे के टर्म्स में सही नहीं है, लेकिन हमारे काम के लिए वो लास्ट इंडेक्स ही होगा, बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो इस वीडियो में हमने कवर किया दैट व्हाट इज पेजिनेशन, हाउ डू वी मेक पेजिनेशन कंपोनेंट, एंड व्हाई डू रिक्रूटर आस्क दिस क्वेश्चन, ऑन व्हाट skills or what the concept recruiter wants to test us. I hope you like the video. वीडियो देखते रहिए। प्रीवियस वीडियो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग की, उसको भी प्लीज़ देखना, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो थी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।